आज कार्तिक माह की स्नान दान की अमावस्या तिथि है। यह अमावस्या की रात सबसे शक्तिशाली मानी जाती है। इस दिन किए गए मंत्र जाप, देवी पूजा, स्नान दान सुख समृद्धि खुशियां प्रदान करती है और दुर्भाग्य व खतरों से बचाती है। हिंदू सनातन धर्म में कार्तिक माह सबसे शुभ महीनों में से एक है और कार्तिक अमावस्या का महत्व अन्य सभी अमावस्याओं की तुलना में अधिक है। इस दिन नदी, तालाब के किनारे या देवालय में दीप दान करने से अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण के अनुसार कार्तिक अमावस्या के दिन गीता पाठ और ऊनी वस्त्रों का दान करने से देवता संघ, पितरों का भी आशीर्वाद मिलता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना अपने सहस्त्र पापों को धोने वाला अश्वमेघ यज्ञ करने के समान माना जाता है। कार्तिक अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:52 से ही प्रारंभ हो चुका है और 1 नवंबर आज के दिन शुक्रवार को शाम 6:16 पर संपूर्ण समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार स्नान दान की अमावस्या आज है। कार्तिक मास के अमावस्या के दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसीलिए इस दिन को कमला जयंती के नाम से जाना जाता है। इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा आराधना करने का विधान है तथा तुलसी और सूर्य देव को जल चढ़ाने से पुण्य फल मिलता है। इससे सुख समृद्धि और सफलता का वरदान प्राप्त होता है। कार्तिक अमावस्या के दिन एक कथा इस प्रकार है। एक बार कार्तिक माह के अमावस्या तिथि के दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण कर रही होती हैं, परंतु अंधकार अधिक होने के कारण दिशा सही से पता नहीं चल पाती है। देवी लक्ष्मी मार्ग से भटक जाती हैं, पर रास्ते में चलते चलते उन्हें एक स्थान पर कुछ दीपक की रोशनी दिखाई देती है। देवी उस रोशनी के नजदीक जाती हैं तो देखती हैं कि वह एक झोपड़ी है। वहां एक वृद्ध स्त्री अपने घर के बाहर दीपक जलाए हुए थी और दरवाजा खुला हुआ था। वह स्त्री आंगन में बैठकर अपना काम कर रही होती है। देवी लक्ष्मी उस वृद्ध महिला से रात भर वहां रुकने के लिए स्थान मांगती हैं। वह वृद्ध महिला देवी लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए स्थान व बिस्तर आदि की व्यवस्था करती है। माता लक्ष्मी वृद्धा महिला के सेवा भाव और समर्पण से प्रसन्न होती हैं। इस दौरान वह वृद्ध महिला अपने काम करते करते सो जाती है। अगले दिन जब वृद्धा जागती है तो देखती है कि उसकी साधारण सी झोपड़ी महल के समान सुंदर भवन में बदल गई थी। उसके घर में धन्य धान के भंडारे भर जाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं रहती। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई थी उस वृद्धा को पता नहीं चला। तब माता उसे आशीर्वाद देती हैं कि कार्तिक अमावस्या के दिन उस अंधकार समय जो भी दीपक जलाता है और प्रकाश से मार्ग को उज्जवल करता है, उसे मेरा आशीर्वाद सदैव प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं कार्तिक अमावस्या की प्रमुख पौराणिक कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और 1 बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आते थे। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लिया करते थे, लेकिन जब बेटी देती थी तब वह भिक्षा नहीं लेते थे और कहते थे कि बेटी सुहागन तो है, लेकिन इसके भाग्य में दुहागा लिखा है, अर्थात यह विधवा हो जाएगी। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी और उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, पुत्री तुम इन दिनों कितनी कमजोर दिखाई देती हो। तब उसने बताया कि हे माता, एक जोगी भिक्षा मांगने आते हैं जो कहते हैं कि बेटी है तो सुहागन, लेकिन इसके नसीब में दुहागा दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि कल मैं सुनूंगी कि वह जोगी क्या कहता है। अब देखिए, अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुप कर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने गई तो जोगी ने वही बात कही। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम आपको भिक्षा देते हैं और आप हमें गाली देते हैं। तब जोगी बोला, हे पुत्री, मैं गाली नहीं देता, जो बोलता हूँ सत्य बोलता हूँ, जो इसके भाग्य में लिखा है वही तो कहता हूँ। माँ ने जोगी से कहा,
तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुहागा लिखा है, तो यह भी बता दो कि यह कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला, 7 समंदर पार एक सोना धोबिन रहती है जो सोमवती अमावस का व्रत करती है। अगर वह आकर अपना फल दे दे तो इसका निवारण हो सकता है, नहीं तो विवाह होते ही इसके पति को सांप डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत ही रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी थी। साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प आता हुआ दिखाई दिया, तो उसने उस गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए उस सांप को मारकर ढाल के लिए रख दिया। जब गरुड़ पंखिनी आई तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो उठी और साहूकारनी को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि हे गरुड़, मैंने तो तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, तो मैंने इसे मारकर गिरा दिया। अब देखिए, गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा, तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तुम्हें जो मांगना हो मांगो। तब साहूकारनी बोली, हे पक्षियों की रानी, मुझे 7 समंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आओ। गरुड़ पंखिनी ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बैठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आई। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा, सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। वहीं सोना धोबन के 7 बेटे और बहू थे। उसकी 7 बहुएं काम को लेकर रोज लड़ाई करती थी और काम भी नहीं करती थी। अब ये सारी बातें साहूकारनी को पता चल जाती है। रात को जब सब सो जाते हैं तो साहूकारनी सोना धोबन के घर जाती है और घर का सारा काम करती है। गायों को नहलाती है, घर की सफाई करती है, रसोई का काम करती है, चौका बर्तन करती है, आटा पीसती है, कपड़े धोती है, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। अब देखिए, बहुएं जब सुबह सोकर उठती तो देखती सब काम किया हुआ है। बहुएं सोचती कि यह सारा काम कौन करता है, लेकिन कभी एक दूसरे से पूछती नहीं कि यह सब काम कौन करता है। एक दिन सोना धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं हो, काम भी ठीक हो रहा है। बहुओं ने कहा, सासू माँ जी, काम तो हमें ही करना पड़ता है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। अब देखिए, सोना धोबन ने सोचा कि आज देखा जाए कि कौन सी बहू काम करती है, और वह रात को सोई नहीं। उसने देखा कि रात को एक स्त्री आई और पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है जो तुम इतना काम करती हो। साहूकारनी ने कहा, सेनुरा लाल मांग ले हो चटकार मांगी ले, सेनुरा लाल मांग ले हो चटकार मांगी ले, सोना धोबिन जी से अमर सुहाग मांगी ले, सोना धोबिन जी से यह आशीर्वाद मांगी ले। बहन, जरूरत है तभी तो इतना काम करती हूँ। सोना धोबन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए। साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तब बताऊंगी। सोना धोबन ने वचन देकर कहा कि अब बताइए। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग्य में दुहागा लिखा है, इसीलिए आप चलकर उसे सुहाग दें और सोमवती करें। सोना धोबन अपने बहू बेटों से बोली कि मैं तो साहूकारनी के साथ जा रही हूँ। यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों जनी साहूकार के घर चली जाती हैं। अब देखिए, साहूकार की बेटी का ब्याह भी पक्का हो गया था। अब शादी का दिन आता है, ब्याह भी होने लगा। दूल्हा फेरे में बैठ गया। सोना धोबन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रखा, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को डसने के लिए आया। सोना धोबन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन तब पर भी दूल्हा डर के मारे मर गया। उसे हृदय घात हुआ।
तब सोना धोबी ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और मेहंदी निकाल कर छोटी अंगुली से छींटे मारे और बोली कि आज तक मैंने जितनी भी सोमवती अमावस्या करी उसका फल तो साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो मैं सोमवती अमावस्या करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब सोमवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, बहन, तुमने मेरे जमाई को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए कुछ भी मांगो। वह बोली, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में सोमवती आती है तो हांडी का 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है तो उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब वह टीका में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाली, हाथ में से मेहंदी निकाला, चुटकी अंगुली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो भी रास्ते में सोमवती की है उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया। इसके बाद घर का ज्योतिष आया और बोला कि जजमान, सोमवती अमावस को मेरा क्या है, तो दक्षिणा दे। तो सोना धोबिन बोली, मुझे तो सोमवती रास्ते में आई थी तो कुछ भी नहीं किया, जो भी कुछ किया वह सब पीपल के नीचे गाड़ दिया। ज्योतिष ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के सिक्के मिले। ज्योतिष ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला, ऐसी फेरी है और मुझे झूठ बोल दिया कि कुछ नहीं किया। सोना धोबन बोली, यह तो तुम्हारे भाग्य का ही हुआ है, इसीलिए इसे तुम ही ले जाओ। ब्राह्मण बोला कि मेरा तो इसमें चौथी पाई है, बाकी आपका मन हो उसे देना। अब क्या था, सोना धोबन ने उस ज्योतिषी को उसका दक्षिणा दिया और ब्राह्मण द्वारा सारी नगरी में बोल दिया गया कि सब सोमवती अमावस का व्रत रखेंगी। हे सोमवती अमावस, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना। सोमवती अमावस की कहानी कहने को, सोमवती अमावस की कहानी सुनने को, हामी भरने वाले को और अपने पूरे परिवार को देना। जय हो माता पार्वती, जय शिव शंकर, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सोमवती अमावस की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उसका एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। अब देखिए, बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमान की आंख खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। अब देखिए, रानी जंगल में जाकर रोज शाम में दिया जलाती, ज्वार उगाने का काम करती, पीपल के पेड़ में डोरा बांधती, उसे दिया जलाकर पूजन करती, रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन उस रास्ते से राजा निकल रहे थे तो उनकी नजर उस दिए पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल में भेजा और कहा कि देखकर आओ वहां क्या चमत्कारी चीज थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि हे दिए, तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया, वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से रानी ने मिठाई चुराकर खाया था। इस वजह से रानी डर के मारे चूहे को आरोपी लगा देती है। अब चूहे ने बदला चुकाने के लिए रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी। बेकसूर रानी को सजा मिल गई। यह बातचीत सैनिकों ने महल में आकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को माफ कर दिया और उन्हें महल वापस बुला लिया। फिर क्या था, रानी हर साल
सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगी और इससे उनका सुहाग भी अखंड हुआ और उनका धन ऐश्वर्य भी सदैव के लिए बना रहा। हे लक्ष्मी माता, हे पार्वती माँ, शिव जी, जिस प्रकार आपने रानी को दिया उसकी लाज रखी, उसी प्रकार सभी सुहागिनों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सोमवती अमावस्या की तीसरी कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय और बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित गुण का विकास हो रहा था। वह लड़की सुंदर और संस्कारवान और गुणवान थी, किंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे, जो उस कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार, संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटे से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन कन्या प्रातः काल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर देती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर देती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम काज करके चला जाता है। कई दिनों बाद सोना धोबिन ने देखा एक कन्या मुंह अधेरे घर में आती और सारे काम करके चली जाती। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात उसको बताई। अब देखिए, सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने घर लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। अब देखिए, सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, उसका पति मर गया। इस बात का पता सोना धोबिन को चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित हो उठा और उधर उस कन्या का वैधव्य भी मिट गया और उसे एक सुंदर वर की प्राप्ति हुई। उसका विवाह बहुत ही धूमधाम से हुआ। वह सौभाग्यवती हुई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो माता पार्वती। ओम नमः शिवाय। पूर्व काल की बात है। अनंतपुर नगरी में एक लकड़हारा रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। उन चारों को उसी गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक एक गट्ठर लकड़ियां देनी पड़ती थी। उसके बदले में उन्हें एक एक सेर अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज एक सेर चना ले जाते, अपने झोपड़ी में आते, अपने अपने चूल्हे पर चने भूजते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट रहे थे।
एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उनसे कहा कि भाई, दीपावली आने वाली है, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? तुम्हारे घर बहू आएगी तो साफ सफाई करेगी और तुम सबको अच्छा अच्छा भोजन भी प्राप्त होगा। लकड़हारा बोला, अरे भैया, घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, लड़के के विवाह कराकर बहू को क्या खिलाऊंगा? बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया। पड़ोसी बोला, अरे हाँ भैया, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें अपनी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुझलाकर बोला, अरे उस कलमुही का नाम मत लेना। जिस महीने में लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे यहाँ बुलाकर घर का सत्यानाश नहीं कर पाऊंगा। पड़ोसी ने समझाया कि भाई, मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश, तुम्हें बहू को अवश्य बुलाना चाहिए। वह घर की लक्ष्मी है। यदि घर में घर की बहू ना हो तो माता लक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली जाती हैं। इस तरह और लोगों ने भी लकड़हारे को बहू का गौना कराने को कहा। आखिरकार उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लिवा लाने के लिए भेजा। लड़का बहू को घर ले आया। बहू जब घर में आई तो उसने देखा कि घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी है। झोपड़ी में 5 चूल्हे हैं। घर ने कभी भी झाड़ू का मुंह नहीं देखा था। कहीं चने के छिलके दिख रहे हैं तो कहीं पर कूड़े कटकर का ढेर लगा था। घर की दशा को देखकर दुल्हन को रोना आ गया। यहाँ तक कि घर के चारपाई भी टूटे थे, बिस्तर भी अत्यधिक गंदे थे। घर की यह दशा देखकर वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गई और उसने अपने भाग्य को कोसा। फिर अपने आप को संभाल कर उठी और तुरंत ही काम में जुट गई। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए, घर की सफाई की। शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया। उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया। जब लड़कों को अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे बिगड़ गए। एक क्रोधित होकर बोला, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी है। अब एक चूल्हे पर इतने चने कैसे भुनेंगे? भूख के मारे हमारे दम निकले जा रहे हैं। नई दुल्हन सब कुछ सुन रही थी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए एक चटाई बिछा दी। जाड़े के दिन थे, अतः उन सबके हाथ पैर तापने के लिए आग जला दी। फिर वह ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वह चने लेकर पड़ोसन के यहाँ गई। उसने सारे चनों को चक्की में पीस दिया और आधे आटे की रोटियां बना ली और आधा बचा लिया। वर्षों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला था। रोटियां बहुत थीं, सबने खूब खाई। अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हो गए। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाने लगे। बहू ने रात की बची रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दिया। इससे उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की प्रशंसा की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुंचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कढ़ी तैयार मिली। यह भोजन बहू ने रात को बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। सभी यह सोचने लगे कि ऐसी चतुर बहू को घर में ना लाकर वे वर्षों से व्यर्थ ही कष्ट उठा रहे थे। अब तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे। आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे अपने लक्ष्मी जैसी बहू की बात टाल नहीं सके। घर में सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठर ले आए। अगले दिन इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसन को बेचकर घर में नमक तेल मसाले आदि का इंतजाम कर दिया। बहू रोज मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रखती थी। अब दिवाली आने वाली थी तो उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना दिए और छोटे छोटे दिए भी बनाए। और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन उसने छोटे मिट्टी के दिए में तिल के तेल डालकर दिए जलाए। इससे सारी झोपड़ी में रौनक आ गई। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहते।
कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े सास का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया। अपने इकट्ठे किए गए पैसे से एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल पड़ी, उससे अच्छी आय होने लगी। अब गांव में उन लोगों की मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगी। इस प्रकार एक दिन उस बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप प्रत्येक दिन जब दुकान पर जाते हैं तो वापस आते समय रास्ते में आपको जो भी वस्तु मिले उसे लाकर आप घर के छत पर फेंक दिया करिए। अब बहू की बात ससुर टाल नहीं सकता था, क्योंकि आज तक उसने जो भी किया भला ही किया है। ससुर को यह बात समझ में नहीं आई कि रास्ते में पड़ी हुई चीज उठाकर वह छत पर क्यों फेंके। फिर भी ससुर ने बहू की बातों को मान लिया और वह प्रत्येक दिन दुकान पर जाता, दुकानदारी करता और वापस लौटते समय रास्ते में जो भी पड़ा हुआ चीज मिलता, ईटा, पत्थर, कंकड़, लकड़ी, चाहे कुछ भी मिल जाए, उसे लेकर आता और घर के छत पर फेंक देता। ऐसे करते हुए दीपावली का दिन नजदीक आ गया। दीपावली के बस 5 दिन ही बचे थे। तब उस दिन ससुर दुकान जाता है। दुकान से वापस आते समय उसे एक मरा हुआ सर्प रास्ते में मिला। उसने सोचा कि बहू ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। उसने उस सर्प को लकड़ी से उठाया और उसे ले जाकर अपने घर के छत पर फेंक दिया। अगली सुबह बहू घर के सभी व्यक्तियों का कपड़ा धो रही थी। उसने देखा कि आसमान में एक चील सोने का 9 लखा हार लेकर उड़ रही है और वह मड़राते हुए बहू के छत पर आ बैठी और उस हार को छत पर रखकर छत पर पड़े मरे हुए सर्प को अपने चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गई। जब बहू ने अपने छत पर उस 9 लखे हार को देखा तो वह तुरंत ही उसे नीचे उतार लेती है और फिर उसे अपने ससुर और देवर को दिखाते हुए संभाल कर रख देती है। इसके अगले दिन नगर के राजा ने पूरे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि रानी का 9 लखा हार चील उठा कर ले गई है। जिसने भी उस 9 लखे हार को देखा है वो मुझे आकर सूचना दे। जो भी उस 9 लखे हार को खोज कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। वह जो मांगेगा उसे वह वस्तु दी जाएगी। यह बात बहू ने भी सुनी तो बहू ने अपने ससुर से कहा कि ससुर जी, आप राजा के पास जाइए और उनसे उस हार के बदले राजा से वचन लीजिए कि वह जो भी मांगेंगे राजा को देना पड़ेगा। इस प्रकार बहू ने अपने ससुर को सिखा पढ़ाकर राजा के पास भेज दिया। इस प्रकार वह लकड़हारा राजा के पास गया और कहा कि हे महाराज, रानी का खोया हुआ 9 लखा हार मेरे पास है। लकड़हारे ने उस हार को रानी को सौंप दिया। रानी हार पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई। अब राजा ने प्रसन्न होते हुए लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, अब तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अन्न धन, सोना चांदी, खेत जमीन जायदाद, महल अटारी, तुम्हें क्या चाहिए? तब लकड़हारे ने कहा, हे राजन, पहले आप वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगा आपको देना पड़ेगा। राजा ने कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है? हे लकड़हारे, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा, मैं वचन देता हूँ। इस प्रकार लकड़हारे ने राजा को वचनबद्ध कर दिया और फिर कहा, आज से 3 दिन बाद दीपावली आने वाली है और मैं चाहता हूँ कि इन 3 दिनों तक धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली तक नगर का कोई भी व्यक्ति रात्रि में अपने घर दिया न जलाए। सिर्फ दिया मेरे घर ही जलेगा और यहाँ तक कि आपके भी घर 3 दिनों तक दिया न जले। रात्रि में सिर्फ और सिर्फ हमारे घर ही दिया जले। लकड़हारे के ये वचन सुनकर राजा को बड़ा ही क्रोध आया, किंतु राजा ने वचन दे दिया था। राजधर्म ये कहता है कि प्राण चले जाए पर वचन न जाए। राजा ने अपने वचन को निभाते हुए उस लकड़हारे को आश्वासन दिया। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सारे शहर में ढिढोरा पिटवा दिया कि इस दिन से लेके अमावस्या तक कोई भी अपने घर में दीपक न जलावे।
राजा की आज्ञा मानकर धनतेरस से लेकर अमावस्या की रात्रि तक किसी ने भी दीपक नहीं जलाया और दीपावली की रात पूरे नगर में अंधेरा ही था। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आईं तो देखा कि समस्त नगर में अंधेरा है, मगर एक लकड़हारा का घर खूब सजा हुआ है और दीप मालिका से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते हुए देखकर लकड़हारे की बहू मार्ग रोक कर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे माता लक्ष्मी, आप बड़ी ही चंचल हो, अतः आप हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी माता ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय ही तुम्हारे घर में निवास करूंगी, तथा इस नगर में किसी के घर भी दीप नहीं जल रहा है। जहाँ अंधेरा रहता है मैं वहाँ कदापि नहीं जाती, इसलिए तुम्हारा यह घर बड़ा ही स्वच्छ, साफ सुथरा और दीपक से जगमगा रहा है, अतः मैं यहीं निवास करूंगी। यह सुनकर लकड़हारे की बहू ने कहा, हे माते, यदि आप इस बात की शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी, तब आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करती रहोगी तो निश्चित ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। लक्ष्मी जी ने कहा, हे ब्राह्मणी, प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर देवताओं तथा पितरों का पूजन करो। दिन के तीसरे प्रहर में श्राद्ध करके ब्राह्मणों को सुंदर पकवानों का भोजन कराओ। प्रदोष समय दीपमाला करो। तुलसी के समीप ब्राह्मण के घर में, देव मंदिर, चौराहे, शमशान तथा गौशाला में अनेक दीप जलाने चाहिए। इस दिन बालक, वृद्ध तथा रोगी के अतिरिक्त अन्य कोई भोजन न करें। सायंकाल स्वास्तिक वचन पूर्वक श्री गणेश कुबेर का पूजन करके संकल्प करो। तत्पश्चात लक्ष्मी जी का पूजन करो। हे कमल पुष्पे देवी लक्ष्मी मेरे घर में निवास करें। सर्वप्रथम लक्ष्मी जी को आसन दो, फिर पाद, अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, इन सभी वस्तुओं का अर्पण करके नमस्कार करो, दीप जलाओ और समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन करो। इस प्रकार कुबेर तथा लक्ष्मी जी का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद बंधु बांधवों सहित स्वयं भी भोजन करो। माता लक्ष्मी के मुंह से यह वचन और विधि विधान सुनकर वह बहुत धन्य हो गई और उसने माता को प्रणाम किया और माता तत्पश्चात बहू के घर में प्रवेश कर गई और कुटिया के जगह महल अटारी हो गई। घर धान्य धान से परिपूर्ण हो गया। घर में सभी तरफ सोने, चांदी, हीरे, जवाहरत के ढेर लग गए। लक्ष्मी जैसी बहू के वजह से उस घर का भाग उदय हुआ। इस प्रकार लकड़हारा अब सेठ बन गया। मुनियों ने पूछा कि लक्ष्मी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है। सनद कुमार जी बोले, लक्ष्मी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बलि के यहाँ बंधक थीं। तब आज ही के दिन भगवान विष्णु ने उन सबको कैद से छुड़ाया था। बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्ष्मी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए। इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल सैया पाकर यहीं विश्राम करें। जो लोग लक्ष्मी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साहपूर्वक करते हैं, उनको छोड़कर वे कभी नहीं जाती। रात्रि के समय श्री लक्ष्मी जी का आवाहन और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। दीपक को सर्वानिष्ठ निवृत्त हेतु अपने मस्तक पर घुमाकर चौराहे या शमशान में रखना चाहिए। राजा का कर्तव्य है कि नगर में ढिढोरा पिटवा कर दूसरे दिन बालकों को अनेक प्रकार के खेल खेलने की आज्ञा दे। बालक क्या क्या खेल सकते हैं इसका भी पता लगाना चाहिए। यदि वे आग जलाकर खेलें और उसमें ज्वाला प्रकट न हो तो समझना चाहिए कि इस वर्ष भयंकर अकाल पड़ेगा। यदि बालक दुख प्रकट करते हैं तो राजा को दुख तथा सुख प्रकट करने पर सुख होगा। यदि वे आपस में लड़ते तो राजयुद्ध होने की आशंका होगी। बालकों के रोने की अनावृत्ति की संभावना करनी चाहिए। यदि वे घोड़ा बनकर खेलें
तो मानना चाहिए कि किसी दूसरे राज्य पर विजय होगी। यदि बालक लिंग पकड़कर किडरा करें तो वे विचार फैलेगा। यदि वे अन्न जल चुराएं तो इसका अर्थ होगा कि राज्य में अकाल पड़ेगा। इस प्रकार सभी पंडितों ने राजा को माता लक्ष्मी और दीपावली की सब विधि बताई और वहां से राजा से दान दक्षिणा लेकर अपने घर को प्रस्थान किए। राजा ने भी अगले वर्ष ऐसा ही किया। तो ऐसा करने से राजा का राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो गया। सभी पहले से भी अधिक सुखी पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो लक्ष्मी माता, आपकी महिमा अपरंपार है। जय माता दी।